Hello everyone, welcome to Let's Discover It. This is Arya Singh and today we will discuss about a major topic of class 8th Geography NCERT का सॉइल फॉर्मेशन देखने जा रहे हैं। सॉइल का इंट्रोडक्शन किया है पिछले वीडियो में कंप्लीट। अगर वो चीज़ नहीं देखा है आपने तो जाकर हमारे चैनल लेट्स डिस्कवर इट पे उसको ज़रूर चेकआउट करो, क्योंकि इससे पहले वो चीज़ को सीखना बहुत ही ज़रूरी है, तभी ये चीज़ समझ में आएगा। एक्चुअली वो सॉइल का इंट्रोडक्शन था और ये हम सॉइल की फॉर्मेशन सीख रहे हैं। फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, तो अब हम सीखेंगे कि वो फैक्टर्स जो सॉइल फॉर्मेशन को इफेक्ट करते हैं। ओके, या सॉइल फॉर्मेशन को इफेक्ट करते हैं। द मेजर फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन आर द नेचर ऑफ पेरेंट रॉक, क्लाइमेटिक फैक्टर्स। ओके, तो दो मेजर फैक्टर हैं हमारे सॉइल फॉर्मेशन के, वो हैं हमारे पहला तो पेरेंट रॉक, दूसरा होता है क्लाइमेटिक फैक्टर। तो पहला पेरेंट रॉक, दूसरा क्लाइमेटिक फैक्टर। तो दो मेजर फैक्टर्स थे हमारे सॉइल फॉर्मेशन के, पेरेंट रॉक और क्लाइमेटिक फैक्टर। ये दो मेजर हैं, ठीक है, मेजर फैक्टर्स। और अब अदर कुछ फैक्टर्स के बारे में देखते हैं, जैसे टोपोग्राफी, रोल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल एंड टाइम टेकन फॉर द कंपोजिशन ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। तो ये टोपोग्राफी, ऑर्गेनिक मटेरियल और जो टाइम टेकन है, ये भी हमारे कंपोजिशन ऑफ सॉइल फॉर्मेशन को इफेक्ट करता है। ये भी एक तरह से हमारे सॉइल फॉर्मेशन का फैक्टर्स है। अदर फैक्टर्स, मेजर फैक्टर्स हमारे दो थे, क्लाइमेट और पेरेंट रॉक। अब ये था हमारा अदर फैक्टर्स। ओके, तो ये हो गया। अब है ऑल दीज डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो ये जो फैक्टर्स हैं ये डिफरेंट है हमारे प्लेस टू प्लेस पे। ये वीडियो थोड़ा छोटा ही हो जाएगा क्योंकि हमारा सॉइल का जो है ये यहीं पे होता है ख़त्म, ठीक है। इसके बाद हम कुछ अलग चीज़ सीखेंगे। अगला वीडियो आपका कंजर्वेशन ऑफ सॉइल या फिर सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करने पे आएगा। तो ये हो चुका है कंप्लीट। अब देखिए कि ऑर्गेनिक मटेरियल, टोपोग्राफी क्या होती है, ये सब अभी हम यहाँ पे डिटेल में देख रहे हैं। देखिए ये है आपका सबसे प्यारा सॉइल। ओके, बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही एक तरह से बोले तो एग्ज़ाम में भी पूछा जाएगा, सबसे इम्पॉर्टेंट है ये। आप बोल सकते हो इसे, इतना ये इम्पोर्टेंट है। तो ये रहा आपका सॉइल, सिंपली जो सॉइल आपकी मिट्टी हो गई। अब इस पे हमारे 5 थिंग्स है जो वर्क करते हैं। पहले क्लाइमेट से शुरू करते हैं हम। पहला है क्लाइमेट। आपके बुक में जो क्लाइमेट दिया गया, क्लाइमेट टेम्परेचर, क्लाइमेट इफेक्ट करता है क्लाइमेट, टेम्परेचर, रेनफॉल, इन्फ्लुएंस रेट ऑफ वेदरिंग एंड ह्यूमस फॉर्मेशन। सॉइल बनने का जो प्रोसेस है, जैसे हम वेदरिंग कहते हैं, जिसमें वेदर्ड रॉक धीरे धीरे सॉइल में कन्वर्ट होते हैं, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया है। तो क्लाइमेट, टेम्परेचर और रेनफॉल जो हैं वेदरिंग के रेट को, यानी सॉइल के फॉर्मेशन के रेट को इंक्रीज़ करते हैं, वेदरिंग के रेट को इंक्रीज़ करते हैं और ह्यूमस के फॉर्मेशन रेट को भी इंक्रीज़ करते हैं हमारे क्लाइमेट, टेम्परेचर, रेनफॉल। ओके, अब टाइम पे आते हैं। ये तो सिंपल है। टाइम डिटरमाइन द थिकनेस ऑफ प्रोफाइल। जो टाइम है डिटरमाइन करता है हमारे प्रोफाइल का थिकनेस। अब आप बोलोगे कैसे? और जितना ज़्यादा टाइम बीतेगा उतना सॉइल ज़्यादा हमारा बनते जाएगा, उसकी मोटाई उतनी बढ़ती जाएगी, और जितना कम टाइम रहेगा वो उसका जो प्रोफाइल होगा वो उतना पतला होगा, तो टाइम कंप्लीट होता है। अब आता है हमारा फ्लोरा, फौना एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये ह्यूमस फॉर्मेशन को इफेक्ट करता है। ये तो सिंपल है। ह्यूमस में हमारा डेड ऑर्गेनिजम्स ही आता है ना, और डेड ऑर्गेनिजम्स को ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करते हैं यही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये इफेक्ट करते हैं हमारे ह्यूमस फॉर्मेशन को। कंप्लीट, आशा करती हूँ ये समझ में आ गया होगा। अब आते हैं पेरेंट रिलीफ पे। रिलीफ, एल्टीट्यूड, स्लोप डिटरमाइन द एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल। जो रिलीफ होगा, एल्टीट्यूड यानी सी से जो ऊंचाई होती है ना कोई भी चीज़ की, ऊंचाई से एल्टीट्यूड कहते हैं। स्लोप मतलब ढलान हो गया। तो ये सारी चीज़ें डिटरमाइन करती हैं कि सॉइल एक जगह इकट्ठा कितना, एक्यूमुलेट कितना है सॉइल। ओके, तो रिलीफ, एल्टीट्यूड और स्लोप्स, रिलीफ, एल्टीट्यूड एंड स्लोप, ये डिटरमाइन, रिलीफ का मतलब ये एक तरह से ऊंचाई ही होता है, क्षेत्र, टेरेन भी इसको बोल सकते हैं। तो ये डिटरमाइन करता है कि सॉइल कितने अमाउंट में वहाँ पे प्रेजेंट होगा। अगर कहीं माउंटेन है तो यहाँ सॉइल ज़्यादा है ना, क्योंकि इस पूरे पार्ट में सॉइल है, लेकिन कहीं लैंड है और बस फ्लैट लैंड है। ये माउंटेन तो ऊंचा होता है लेकिन लैंड तो बहुत नीचे होगा, तो वहाँ पे सॉइल की एक्यूमुलेशन कम होगी। ये हो गया। अब आता है हमारा पेरेंट रॉक, जो मेजर फैक्टर्स में काउंट होता था। क्लाइमेटिक फैक्टर ये मेजर था हमारा, पेरेंट रॉक, क्लाइमेट फैक्टर, इसलिए मैंने इसे ऊपर लिखा था, लेकिन हमने ऐसे कवर किया है, तो आशा करती हूँ ऐसे भी समझ में आ गया होगा।
तो मेजर थिंग्स जो हमारा फर्स्ट है वो है पेरेंट रॉक, जो डिटरमाइन करता है कलर, टेक्सचर, केमिकल प्रॉपर्टी, मिनरल कंटेंट, परमिएबिलिटी। ये जो हमारा पेरेंट रॉक है ना, ये डिटरमाइन करता है कि सॉइल का कलर क्या होगा, टेक्सचर क्या होगा, उसमें केमिकल प्रॉपर्टी और मिनरल कंटेंट कितना होगा, और ये सब जो परमिएबिलिटी का मतलब ये सब का जो मिक्सचर है, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज, मिनरल कंटेंट, टेक्सचर, ये जो होता है पेरेंट रॉक डिसाइड करता है। पेरेंट रॉक, क्लाइमेटिक फैक्टर, ये दोनों थे हमारे मेजर फैक्टर्स, और ये तीनों अदर फैक्टर्स जो हमने यहाँ भी सीखा है। तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड के साथ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फ्रॉम दिस साइड आर्या सिंह, थैंक यू।